नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। सीधे रुक करते हैं सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं। आपको बताएं, अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर छोटे उद्यमियों को सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी है। इस उपलक्ष्य पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये लगभग अब तक हमें 36 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। 36 लाख करोड़ रुपए से अधिक के। ये 36 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव ऐसे ही नहीं मिले। इस ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए यहां पे रिफॉर्म हुए, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति दी गई, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लोगों को और निवेशकों को बेहतर सुविधाएं देने का कार्य हुआ। लेकिन इसके साथ एक जो सबसे बड़ी बात है, हर उद्यमी इस बात को जानता है कि बड़े औद्योगिक निवेश के लिए जो बेस चाहिए वो एमएसएमई का बेस चाहिए, और एमएसएमई का बेस उत्तर प्रदेश पहले से रखता है। ये उत्तर प्रदेश के साथ पहले से प्लस है कि उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं के साथ देश का और दुनिया का हर बड़ा निवेशक जुड़ना चाहता है, और उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। और इसी का परिणाम है, हमने जब 2020 में अपनी एमएसएमई पॉलिसी हम लेकर के आए थे, तो एमएसएमई पॉलिसी में हमने इस बात को व्यवस्था दी थी कि एक एमएसएमई यूनिट लगाने के लिए उद्यमी को भटकना क्यों पड़ेगा। हम उसको 1000 दिन की छूट दे रहे हैं। 1000 दिनों के अंदर अपनी यूनिट लगा ले, प्रोडक्शन शुरू करें। अब इस दौरान 1000 दिनों के अंदर वह सरकार की बाकी सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने की कार्रवाई करें। ऐसा नहीं कि पहले वह करे, कार्यालयों के चक्कर लगाते रहे, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन करे। बहुत सारी कार्रवाई को हमने डीम्ड कर दी है। आपने आवेदन किया, संबंधित कार्यालय ने कोई रिस्पांस नहीं किया है, आप अपने ये मान के चलिए कि आपको मिल गया है। और अगर कल कोई गलत होता है तो जिम्मेदारी आपकी कम उसकी ज्यादा होगी जिसने समय पर रिस्पांस नहीं किया। एमएसएमई पॉलिसी आपको सुविधा दे रही है। अभी उत्तर प्रदेश ने आपने देखा होगा कि फ्लैच योजना के अंतर्गत प्राइवेट एमएसएमई पार्क स्थापित करने के 10 से लेके 50 एकड़ के क्षेत्रफल में ये निजी पार्क बनाने की एक बड़ी कार्रवाई को, अभिनव कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। ये अपने आप एक अद्भुत योजना है। ये पार्क हमारे जो मैं एक्सप्रेस हाईवे बोल रहा हूं यहां पे विकसित हो सकते हैं। ये पार्क इंटर स्टेट कनेक्टिविटी पे भी विकसित हो सकते हैं। 3 पार्कों की हमने सहमति दी और इसमें राज्य सरकार के स्तर पर प्रति एकड़ 50 लाख रुपए 1% वार्षिक ब्याज की दर पर उपलब्ध करवाने के कार्य भी इस पर सरकार के द्वारा प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। एक बड़ी योजना है और मुझे लगता है कि अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ा करके हम कार्य करेंगे तो न केवल उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई जान देने में, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त करने में हम सफल होंगे। आज यहाँ पे हमारे जितने भी बैंकर्स में उनका हृदय से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने पिछले 5-6 वर्षों के अंदर कोविड जैसी महामारी के दौरान लगातार हमें मदद की। और हमारे खासतौर पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो उस दौरान, या हमारे जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक थे, या प्रदेश के अंदर कार्यरत जितने भी बैंकर्स हैं, इन लोगों ने उस दौरान जब भी हम कहते थे, छुट्टी के दिन भी कहते थे कि आज हमारे प्रदेश के अंदर इतने उद्यमियों के पास या इतने लाभार्थियों के पास धनराशि भेजनी है, वे अवकाश के दिन पे भी कोविड महामारी के बावजूद भी बैंक खोलते थे और उसमें अपना योगदान देते थे। परिणाम रहा, उत्तर प्रदेश का सीडी रेशो बढ़ा है। यानी जब हम लोग आए थे 2017 में ये 46 से कम था। लोग ये मानते थे उत्तर प्रदेश में पैसा देने का मतलब डूबेगा। आज ऐसा नहीं है। आज तो उत्तर प्रदेश में जो पैसा लगाएगा उसका बिजनेस बढ़ेगा और यह 46 से बढ़कर के 54-55 तक पहुंचा है। और अगले 1 वर्ष के लिए मैंने टारगेट दिया है प्रदेश में सभी विभागों को
कि हमें इसको हर हाल में 60 तक पहुंचाना है। सीडी रेशियो उत्तर प्रदेश का 60 तक पहुंचे। बैंकर्स इसमें अपना योगदान दें, राज्य सरकार इसमें अपना सहयोग करेगी, भरपूर सहयोग करेगी, बिजनेस आपका बढ़ेगा और रोजगार और स्वतः रोजगार हमारे नौजवानों को प्राप्त होगा। राज्य सरकार अपने नौजवानों के लिए बहुत कार्यक्रमों को लेकर के चली है। 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं, जिससे वो तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो सके। हमारे वोकेशनल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन न्यू एज सर्टिफिकेट कोर्स के साथ आगे बढ़ चुके हैं। हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन न्यू एज कोर्सेज के साथ आगे बढ़ चुके हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश, अभी मैं परसों स्वयं कल गौतम बुद्ध नगर जनपद, परसों गौतम बुद्ध नगर जनपद में मैं था। गौतम बुद्ध नगर जनपद में मैंने देश की सबसे बड़ी रोबोटिक फैक्ट्री का उद्घाटन किया है और उत्तर प्रदेश के ही हमारे नौजवान उस रोबोटिक फैक्ट्री में कोई पॉलिटेक्निक पास किया था, किसी ने उत्तर प्रदेश के अंदर ही डिग्री ली और बीटेक की डिग्री लेने के बाद फिर वहां कार्य कर रहा है। बहुत सारे लड़के वहां इंटर्नशिप की योजना के साथ जुड़े हैं और मैं आप सबसे कहूंगा, इंटर्नशिप की स्कीम, सीएम इंटर्नशिप और पीएम इंटर्नशिप की स्कीम हम लोगों ने इस समय जारी की है। हमारा प्रयास है 7.5 लाख नए जॉब हम इंटर्नशिप के माध्यम से क्रिएट करेंगे। इस मामले में हमारे उद्यमी आगे आए। हमारे एमएसएमई उद्यमियों ने बड़ा योगदान दिया। हमें जब कोरोना जैसी महामारी हमारे सामने आई थी, हमने उस समय कहा था हम उद्योग बंद नहीं होने देंगे, जो सप्लाई चेन हम लगातार बनाए रखेंगे। हमने कोविड हेल्प डेस्क बनाए, हमने वहां पर अन्य सुविधाएं देने में योगदान दिया। परिणाम था जब 40 लाख कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश वापस आए थे, उनकी हमने स्किल मैपिंग करवा करके और स्किल मैपिंग कराने के बाद फिर मैंने आह्वान किया था उस समय एमएसएमई विभाग से कि यह व्यक्ति बेरोजगार न रहने पाए। हमने पहले 15 दिन के लिए उनको राशन की सुविधा दी, राशन कार्ड भी बनवाए, लेकिन साथ साथ यह व्यवस्था दी कि जो व्यक्ति कार्य करना चाहेगा उसके लिए कार्य की कमी नहीं रहनी चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है, लगभग हर यूनिट ने 1 या 2 लोगों को अपने यहां रख करके एक भी व्यक्ति को बेरोजगार नहीं रहने दिया और उत्तर प्रदेश के अंदर ही 40 लाख लोगों को समाहित करके उनके हाथों को काम दिया। इसलिए एमएसएमई यूनिट की बड़ी भूमिका हो सकती है। घर के अंदर लोग काम करते हैं। अगर आप लखनऊ की चिकन कारीगरी को देखेंगे, कितनी, यानी वो घर घर में एक यहां पे काम होता है और जितना उनके पास आज के दिन पर लोगों ने ऑर्डर दे रखे हैं, डिमांड है, उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है। उसके प्रोत्साहन, उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर, उसके लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए हमें प्रयास करना होगा। हर एक जनपद में इसी प्रकार की संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को, और मुझे लगता है कि इस सेक्टर में नहीं जान आई है। बखिरा, आज मैं देख रहा था, बखिरा के बर्तन उद्योग को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। बखिरा कस्बा हमारा बहुत पुराना कस्बा है, बहुत पुराना कस्बा है और वहां पे मैं आज से 25 साल 30 साल पहले मैं वहां गया था। उस समय मैं देखता था वहां घर घर में बर्तन के काम होते थे। बाद में सरकार को अपेक्षा के कारण एकदम बंद हो गया था। आज देखिए फिर से पुनर्जीवित हो चुका, उसको जीआई टैग प्राप्त हो गया। बहुत अच्छे बर्तन बनते थे बखिरा में, घर घर में उपयोग किए जाते थे। शादी ब्याह में वही बर्तन यहां हमारे यहां उपलब्ध कराए जाते थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बखिरा के बर्तन की अपनी एक ब्रांड थी, लेकिन 25-30 वर्षों में उसको लोगों ने समाप्त करके और फिर वो एक प्रकार से मृत प्राय सा हो गया था, लेकिन आज उसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है।